तो दोस्तों जीत लिया है पीएसजी ने अपना राउंड ऑफ 16 का मैच अगेंस्ट इंटर मियामी। सो इंटर मियामी हार चुकी है वर्सेस पीएसजी। यार सच बताऊँ ना, इतना बोरिंग मैच था ये, इतना ज़्यादा बोरिंग मैच था कि कुछ टाइम पे आगे मेरे को ऐसा लग रहा था यार बस करो यार, इतना घटिया और निहायती बोरिंग मैच था। इवन सेकेंड हाफ में भी आप देखो, फर्स्ट हाफ तो थोड़ा ठीक था बट सेकेंड हाफ में आते पीएसजी ने भी ऐसा हाथ खड़े कर दिए थे कि ठीक है आएगी तो आएगी, नहीं तो हम तो गोल मारने वाले हैं नहीं। कोशिश भी नहीं कर रही थी पीएसजी। खुइचक वारस के लिए अच्छा खेल रहा था, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। हालांकि उसका गोल नहीं आता है, 2 गोल मारता है अपना जॉन एवेस, एक अशरफ हकीमी मारता है और एक ओन गोल होता है। चारों के चारों गोल आई थिंक फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों मैच में। मैं सच बताऊं तो इंटर मियामी की तरफ से लुइस सुआरेस भाई छोड़ देना चाहिए उसको। क्यों वो खेल रहा है आई डोंट नो। कुछ कुछ भी नहीं था लुइस सुआरेस की तरफ से, सिर्फ धक्का मुक्की की उसने। एक जो फ्री किक जीती लास्ट में वो भी मेसी ने ली आई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेसी वो फ्री किक स्कोर कर देगा बट नहीं हो पाई उससे, वॉल पे ही मार देता वो। और सर्जियो बुस्केट्स दिखाई नहीं मेरे को पूरे मैच में, जॉर्डी अल्बा वो भी नहीं दिखा। तो सिर्फ मेसी ही था। जब भी ज़्यादातर बॉल आई नहीं है मेसी के पास, लेकिन जब भी आती थी तो वो कुछ ना कुछ करता ही था, बिकॉज ही इज़ अ मेसी यार, कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। बाकी मैच समरी की बात करूं यार, सो बोरिंग मैच था और पता ही था सबको कि पीएसजी जीत जाएगी, बिकॉज दे हैव यार माइल्स अवे, दे आर बेस्ट इन यूरोप। सो इंटर मियामी तो उनके सामने कुछ थी ही नहीं। आई थिंक अगर इंटर मियामी को कॉम्पिटिटेड बनना है फॉर यूरोप की टीम्स के अगेंस्ट, सो दे नीड सम प्लेयर्स यार। था ही नहीं कुछ भी पूरे मैच में। आप देखो पूरा मैच इतना बोरिंग था, पूरा डोमिनेट किया पीएसजी ने। विटिनिया प्ले सो वेल, जॉ नेवेस ने तो खेला ही बहुत अच्छा। जॉ नेवेस के बारे में यार मैं बात करना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। अगर हम प्लेयर्स की बात करें, मिडफील्डर्स की बात करें तो यार पेड्री की बहुत ज़्यादा बात करते हैं हम, फिर हम जूड बेलिंगम की बहुत बात करते हैं। बट आई थिंक जॉ नेवेस इज़ अ वेरी गुड मिडफील्डर यार। ही इज़ लिटरली किलिंग इन पीएसजी यार। उसने जो यूसीएल में खेला, पूरा इंटायर यूसीएल में जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी अगेंस्ट, आप कह लो आर्सेनल, अगेंस्ट अपनी लिवरपूल, और फाइनल में जो इंटर मिलान के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस थी, ही इज़ रियली गुड मिडफील्डर। वहीं पे विटिनिया की तो यार क्या ही बात करूँ मैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। हकीमी इज़ सो गुड। एज अ मैड्रिड फैन मुझे समझ नहीं आता कि हमने क्यों हकीमी को सेल किया। आई नो कार्वाहाल था उस टाइम पे हमारे पास, बट मेरे को ऐसा लगता है हमें रखना चाहिए था हकीमी को, बिकॉज ही इज़ लिटरली गुड। मैं बात करूँ ट्रेंट और हकीमी, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर गुड, बट आपको हकीमी थोड़ा सा डिफेंसिवली अच्छा है वो देन ट्रेंट। बट वहीं अटैकिंगली बात करो तो यार ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज माइल अवे। बट यार डिपेंड करता है कि हु इज़ योर कोच। अगर आपका कोच ही एरिक टेन हैग है तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप वहाँ पे काफू को ही डाल दें। सो यही था दोस्तों मैच का समरी। अब पीएसजी वेट करेगी कौन जीता है वर्सेस बायर्न म्यूनिक और फ्लूमिंगस के बीच में, जो 1:30 बजे मैच होने वाला है। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 12:30 हो चुके हैं इस वक्त। 1 घंटे बाद मैच शुरू होने वाला है। फिर देखते हैं कौन सी टीम आती है। फ्लूमिंगस भी जीत सकती है, फ्लूमिंगो भी जीत सकती है। बट आई थिंक यार वो बहुत अच्छी, फ्लूमिंगो इज़ वेरी गुड टीम और मेरे को लगता है शायद वो बीट भी कर सकते हैं। बट आई थिंक बायर्न जीत जाएगी और बायर्न पीएसजी देखते हैं क्या बनता है। और वहीं पे बात करें यार थोड़ी सी रियल मैड्रिड के ऊपर। सो सुनने में आया कि रियल मैड्रिड जो अपना एक स्ट्राइकर एक साइन करना चाहती थी, लाइक होजेलू टाइप स्ट्राइकर, सो नाउ दे आर स्टॉप। और उनको लगता है कि गुंजालो गार्सिया इज़ अ राइट चॉइस फॉर दैट पोजीशन, और उसने साबित भी किया यार खुद को।
इस पे यार मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारी एकेडमी में टैलेंट नहीं है और सारा का सारा टैलेंट ला मासिया में ही जन्म लेता है। वी हैव टैलेंट, बट थिंग ये कि हम चांसेस नहीं देते प्लेयर्स को। मान लेते हैं अब जैसे हमारी लेफ्ट बैक पोजीशन खाली है और वहाँ पे हमें एक प्लेयर चाहिए, और हम कभी भी वहाँ पे एक अपने एकेडमी ग्रेजुएट को मौका नहीं देंगे अनटिल अनलेस की कोई है ही नहीं खेलने को, ठीक है। हम हमेशा ही दुनिया का बेस्ट प्लेयर देखते हैं। रियल मैड्रिड की यही ट्रांसफ़र स्ट्रेटेजी रही है कि आपको किसी पोजीशन पे एक प्लेयर चाहिए, मान लेते हैं हमें एक राइट विंगर चाहिए, सो वी गो एंड फाइंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑन दैट पोजीशन, ठीक है। मे बी वी साइन अ बेस्ट यंग टैलेंट, जैसे अब हमने फ्रैंको मस्तांतुआनो को साइन किया है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, सो दैट्स वाई वी साइन हिम। इफ वी नीड अ स्ट्राइकर वी साइन किलियन एम्बापे। हमें स्ट्राइकर चाहिए था आफ्टर करीम बेंजेमा, हमने किसी को मौका ही नहीं दिया, हमने पूरा सिस्टम चेंज कर लिया, हमने 2 स्ट्राइकर डाल दिए, हमने जूड बेलिंगम को एज अ फॉल्स नंबर 9 खिला लिया, बट वी नेवर पिक एनी स्ट्राइकर फ्रॉम आवर अकेडमी। सो ये अच्छा लगा, शाबी अलोंसो ट्रस्ट गोंजालो गार्सिया, और उसने भी स्टेप अप किया, ही प्ले सो वेल। पहले मैच में अब कह सकते हैं प्ले वेल बट फॉर मी ही इज़ नॉट प्ले वेल, बिकॉज उसको 3-4 चांसेस मिले थे जो उसने मिस किए। इट कॉस्ट अस, ड्रॉ हो गया, 1-1 ड्रॉ हो गया। सो आई थिंक वो उसका फर्स्ट मैच था जिसमें उसने अच्छा खासा स्टार्ट किया था, और वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा एक टूर्नामेंट, सो मे बी ही फील सम प्रेशर। वहीं पे बात करें यार, तो खबर सुनने में आ रही है कि इस वक्त रियल मैड्रिड में कोई एक प्लेयर है हु वांट्स टू लीव रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड का कहना है कि इफ़ यू वांना लीव देन कोई क्लब लेकर आओ हमारे लिए जहाँ तुम जाना चाहते हो, दे हैव टू पे एंड यू कैन लीव। सो कौन हो सकता है वो प्लेयर? सो नो डाउटली ही इज़ रॉड्रिगो। आई थिंक रॉड्रिगो लीव कर जाएगा इस समर। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ही विल स्टे, कोच बोल रहा है ही इज सो इम्पोर्टेंट इन माई सिस्टम। नहीं है दोस्तों, वो नहीं रुकने वाला, बिकॉज वी हैव सो मैनी प्लेयर्स। ओके, अब मैं बात करूँ स्ट्राइकर पोजीशन पे, किलियन एम्बापे है, एंड्रिक है और अपना गोंजालो गार्सिया है। 3 प्लेयर एक ही पोजीशन पे है, स्ट्राइकर पोजीशन पे। लेफ्ट विंग पे बात कर लो आप, ब्राहिम दियाज खेल सकता है लेफ्ट विंग, और अपना विनी है और विक्टर मुन्योस है, ठीक है। 3 प्लेयर वहाँ पे हैं। राइट विंग पे बात करो यार, सो आर्दा गुलर को हमने डाल दिया है मिडफील्ड में, बट अगर हम राइट विंग पे बात करें तो फ्रैंको मस्तांतुआनो है। सो रॉड्रिगो वहाँ खेल सकता है, बट प्रेफर नहीं कर रहा है अपना शाबी अलोंसो, बिकॉज हमने सिस्टम अब ऐसा बनाया है कि हम बैक 3 में गए हैं, डीन हॉयसन, चुआमेनी, रूडिगर, ये हमारी बैक 3 बन रही है इस टाइम पे। आगे जो हम साइनिंग करेंगे समर में, आई डोंट नो कि कोनाटे आता है या फिर कैसे हम जाते हैं। एडर मिलिटाओ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं बैक 3 में। फुल बैक है 2, फ्रान गार्सिया एंड देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अब हमने क्या किया है, 3 मिडफील्डर्स डाल दिए हैं हमने, जिसकी बात की जाए जूड बेलिंगम, फेडे वालवर्डे और आर्दा गुलर, ये हमने मिडफील्ड खिलाई, और सिर्फ दो अटैकर्स के साथ जा रहे हैं। सो दिक्कत ये है कि 2 अटैकर हमेशा ही विनी और एम्बापे रहेंगे। देयर इज नो विनी और रॉड्रिगो या फिर रॉड्रिगो और एम्बापे, बिकॉज वी हैव 2 बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सो आप देखोगे हमेशा विनी और एम्बापे ही स्टार्ट करेंगे। सो माइट बी रॉड्रिगो थिंक कि यार मेरे को वैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जैसी मेरे को मिलनी चाहिए, सो दैट्स वाई आई थिंक ही कैन लीव दिस समर। आर्सेनल है उसके लिए, बायर्न म्यूनिक, मेरे को लग रहा है कोई लिंक्स नहीं है बायर्न म्यूनिक के विद अपने रॉड्रिगो, बट आई थिंक रॉड्रिगो के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और बायर्न म्यूनिक के लिए एक बेस्ट प्लेयर है इज रॉड्रिगो। दे हैव गनेवरी, आई थिंक दे हैव साने, बट कोमन भी है उनके पास, बट इन तीनों से बेहतर है रॉड्रिगो। लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो, मैंने पहले भी ये बात की थी, इफ दे साइन रॉड्रिगो, लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो, अपने सेंट्रली उनके पास मूसियाला है, राइट विंग पे दे हैव ओलिसे, एंड स्ट्राइकर पोजीशन पे दे हैव हैरी केन। भाई साहब तबाही,
उनके पास वन ऑफ द बेस्ट अटैक इन द यूरोप हो जाएगा इफ दे साइन रॉड्रिगो। आर्सेनल भी साइन कर सकती है, चेल्सी भी साइन कर सकती है, बट आई डोंट थिंक सो चेल्सी जाएगा रॉड्रिगो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी भसड़ है, इतने सारे प्लेयर्स हैं। एक आउट एंड आउट ऑप्शन मे बी अगर कूद जाए अपनी यूनाइटेड, बट क्या रॉड्रिगो खेलना चाहता है फॉर एक ऐसी टीम यहाँ पे मैनेजर का पक्का नहीं है कि वो अगले सीज़न रहेगा कि नहीं इस अगले सीज़न के बाद, और कोई विजन नहीं है जिनका, प्लेयर्स रुक नहीं रहे, उनके प्लेयर सेल नहीं हो रहे। सो आई डोंट थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा, और ला लीगा में तो वो जाएगा ही नहीं किसी भी टीम में। सीरिया में आई डोंट थिंक सो पीएसजी कैन साइन, आई डोंट नो, बिकॉज खुईचा क्वारास्केलिया है उनके पास, ब्रैडली बारकोला है उसी पोजीशन पे, डेजरी डू है, सो आई डोंट थिंक सो ही कैन गो, बिकॉज इफ़ ही गो सो उसको यही लगेगा यार यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग लाइनअप में ये जगह नहीं मिल रही है और वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम। सो माइट बी ही कैन गो फॉर आर्सेनल। आर्सेनल मेरे को ऐसा लगता है उसकी एक डेस्टिनेशन हो सकती है, बिकॉज आर्सेनल ऑल्सो इंटरेस्टेड, दैट्स वाई। और बायर्न म्यूनिख मेरे को ऐसा लगता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ही कैन गो बायर्न म्यूनिख। सो आपके क्या थॉट्स हैं दोस्तों अबाउट रियल मैड्रिड रॉड्रिगो सिचुएशन, और इस मैच के बारे में, पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। थैंक यू सो मच, चलता हूँ मैं।